वेलकम बैक बच्चों, अगेन एसआरजी यूनिट से क्राउडो पर आज हम फिर से पढ़ रहे हैं माइंडफुल ईटिंग का बाकी पोर्शन पेज 3। ओके, आगे पढ़ो। In table 3.2, edit more states and fill the correct data. A few examples Okay. are already given. Okay. Table 3.2, some traditional. एक मिनट, वन मिनट। इस पॉइंट को समझ तो लो पहले। वो बोल रहा है जो 3.2 टेबल है ना, उसमें अलग अलग राज्यों की जानकारी एकत्रित करें और कुछ क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल भी होंगे, जो एग्जाम्पल भी हैं उनको भी आगे लिखित कीजिए। नेक्स्ट पेज, टेबल 3. Table 2. ओके। Some traditional food item in various states of India. हाँ State पंजाब, कर्नाटका और मणिपुर. हाँ। एनी अदर में हम इंडिया ले लेंगे। नो, एनी अदर में आपको अदर स्टेट लेना है। इंडिया इज कंट्री। ओके तो पापा देहरादून। ओके, यू कैन से उत्तराखंड। ओके, तो पंजाब में पंजाब हाँ में चिक्की पल्सेस। हाँ, पंजाब में मक्का होता है, गेहूँ होता है। सुन लो, पंजाब में मक्का होता है, गेहूँ होता है, चना होता है और दालें होती हैं। आगे खाए जाने वाले पदार्थ, उससे क्या क्या बनता है? उससे क्या बनता है? हाँ, छोले भटूरे, पराठा। ओके, और इसका जो पीने लायक बनाया जा सकता है चीज़, वो क्या होती है? लस्सी। उसके जो ऊपर टेबल पे जो बेवरेज माने पीने वाले जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो है लस्सी, छाछ, दूध। उसे बटर मिल्क कहते हैं। हाँ, बटर मिल्क और टी और चाय और दूध। ओके, आगे नेक्स्ट कौन सा स्टेट है? कर्नाटक। बोलो। राइस, उड़द। अब देखो, राइस माने चावल, रागी बोलते हैं उसके लिए, रागी, उड़द और नारियल। और इससे कौन कौन सी डिश बन सकती है बेटा? इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मुड्डे, पालेया, रसम, चावल। रसम, राइस। ओके, और उसके जो पानी, जो पीने वाली चीज़ बनती है, वो क्या है? बटर मिल्क, कॉफी एंड टी। छाछ, कॉफ़ी और चाय। नेक्स्ट स्टेट इज मणिपुर। ओके, राइस, बैम्बू, सोयाबीन। हाँ, वहाँ पे जो खाद्य पदार्थ जो मिलता है वो कौन कौन से होते हैं? वाली फसल होती है, चावल, बांस और सोयाबीन। उससे क्या क्या बनाया जा सकता है बेटा? राइस। हाँ, इरोम्बा माने चटनी, उत्ती माने पीली मटर और हरे प्याज की तरी। हेलो। येलो पीस एंड ग्रीन अनियन करी। ओके, कांगसोई। ओके, नेक्स्ट इज, और वो कैसी चाय पीते हैं? ब्लैक टी, बिना दूध के चाय। और अन्य में आप एक उत्तराखंड लिख सकते हो। उत्तराखंड में कौन सी फसल होती है? जैसे वीट, मेल, राइस और चलो, इससे क्या क्या बन सकता है वीट में राइस से? पापा सुनो पापा, हाँ जी। जो लास्ट वाला है ना, रिकॉर्ड भी हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। हेलो। ये मीटिंग हो रखा है। अच्छा, ओके, आई विल जस्ट टेल यू। आप बोलो। ठीक है, मैं नीचे का बोलूँ? अब आपने जो चावल बोला था उसके बाद बोलो नेक्स्ट लाइन। हाँ, नेक्स्ट लाइन बोलो। तो हम खा सकते उससे वही है। नहीं, अब आप ये बोलो कि जो वीट से आप क्या बना सकते हो? चपाती बनाते हो, और चपाती बना सकते हैं और पराठा बना सकते हैं उससे। वेरी गुड। और राइस से हम चावल बना सकते हैं, येलो चावल भी बना सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। और मैंने क्या बोला था? बस बहुत है इतना। और आगे आप वहाँ जो पीने वाली चीज़ कौन सी थी उत्तराखंड में?
पीने वाली चीज तो टी, नहीं, टी, टी, बटर मिल्क, मिल्क, कॉफी, बटर मिल्क. और Very very good. कोका-कोला. We will move into the next one. Okay. Next line. Why do we see diversity in traditional food consumed in various states of our country? Why है कि कुछ और लिखा हुआ है. Why Do we? do we see diversity in traditional food consumed in various states or country? वो बोल रहा है ऐसा क्यों है कि हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले जो आहार होते हैं उनमें डिफरेंस क्यों नज़र आता है, विविधता क्यों आती, वेरिएशन क्यों नज़र आता है, ये आप बता सकते हैं. 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की जानकारी का विश्लेषण कीजिए. अब आपने जो टेबल 3.2 बनाया है, हेलो, टेबल 3.2 बनाया है, उसका एनालिसिस कीजिए. पढ़ो टेबल 3.2. Analysis the data collected by you in table 2.3. Are there 2.3 नहीं, 3.2. हाँ, 3.2 are there food items हाँ. that are common across many states. Make a food item that are common across many states. List of these food items. You may find that some food items are common in many states, while some are eaten only in a पर्टिकुलर स्टेट. ओके, वो बोल रहा है 3.2 में जब आपने कंपेरिजन किया और एनालिसिस किया होगा तो उसमें आपने देखा कि कई राज्यों में जो खाने खाए जाते हैं उनमें जब आप लिस्ट बनाओगे तो पाओगे कि एक जैसे लगभग एक जैसे होते हैं खाने की चीज़ें, और कई जगह में एक विशेष स्पेशल होता है खाने की जो डिश होती है वो स्पेशल होती है. What relation do you find between the traditional food item and the locally grown crop? के बाद पता नहीं एक missing है word. लोकली के बाद एक missing है. बिटवीन. हाँ, मेरे को पता चल गया. grown crop के बाद है grown crops है वो, और उसके बाद वो है question mark. ओके, वो बोल रहे हैं आप पारंपरिक खाद्य पदार्थ, जो पारंपरिक खाने की चीज़ें हैं और जो लोकल जो चीज़ें उगाई जाती हैं उनके बीच में आप क्या रिलेशन पाते हो. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज बोथ्स. क्या रिलेशन होता है उनमें, जो पारंपरिक होती हैं और जो लोकल होती हैं. जैसे पारंपरिक, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, पारंपरिक मतलब जो लोग हमेशा खाते हैं. पारंपरिक खाना जैसे मतलब चावल दाल, ठीक है, हम चावल दाल खाते हैं, कहीं रोटी सब्जी खाते हैं, कहीं सरसों का साग खाते हैं, है ना, कहीं इरुम्बा खाते हैं, कहीं रागी खाते हैं, कहीं रागी मुद्दे खाते हैं. और लोकल मतलब लोकल क्या होती है, लोकल उगाई जाने वाली चीज़ क्या होती है, जैसे पालक, राई, मूली, गाजर, है ना, ये चीज़ें जैसे होती हैं, प्याज, ये लोकल उगाए जाने. इनमें क्या रिलेशन है, आप आगे पढ़ो, आपको अवलोकन करना है, एनालिसिस करना है. That traditional food of any state is usually based on the crop grown in the state. हाँ, वो बोल रहे हैं कि जब आप एनालिसिस करोगे तो देखोगे कि जो राज्य की पारंपरिक आहार है, जो भी राज्य का ट्रेडिशनल फूड है वो उस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड होगा, वहीं उगाया जाता होगा. भारत एक कृषि, इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चरल, ऐसे पढ़ो आगे क्या लिखा है. क्लाइमेट टाइप. हाँ, वो बोल रहा है इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर विथ डिफरेंट सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस. उसके अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है और जो जल और वायु होता है वो भी होती है इसके विभिन्न क्षेत्रों में. हाँ, आगे बढ़ो. Various crops are grown in its different regions, हाँ. depending on the soil type
and climatic कंडीशंस। वो बोल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उगाई जाती हैं, वो जो आपकी क्या होती है, मिट्टी, सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसके अनुसार वो फसलें उगाई जाती हैं भारत में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। आगे पढ़ो। In various regions of India, वेरियस नहीं, वेरियस। of the food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region. Taste preferences क्या लिखा है? टेस्ट Taste preferences प्रेफरेंसेस। preferences हाँ, preferences culture कल्चर, and ट्रेडिशंस। हाँ, वो बोल रहा है जो भारत के जो अलग अलग आहार प्रवृत्तियाँ होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, वहाँ की फसलों की खेती पर। स्वाद पे माने टेस्ट प्रेफरेंसेस पे, स्वाद पे, टेस्ट कैसा है उसका, और संस्कृति मतलब कल्चर पे, और परंपराओं पे, ट्रेडिशंस के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं वो। ओके, वी विल स्टॉप फॉर अ मिनट।